हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी PCS का कैलेंडर जारी हो चुका है भाई। 28 जनवरी 2025 को कैलेंडर जारी हुआ है प्रयागराज इलाहाबाद से। अब कौन से पेपर कब है ये आप देख लीजिए। देखो, सबसे पहले आपका पहला है स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023, यानी कि 2023 में फार्म भरे गए थे। ठीक है, और ये 16 फरवरी 2025 दिन रविवार को होगा भाई। ठीक है। दूसरा पेपर है स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 की। अब ये 23 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है भाई। यानी कि एक तो यूनानी और आयुर्वेदिक, यानी कि नर्स आयुर्वेदिक पुरुष और महिला। यूनानी की परीक्षा है 16 फरवरी को और आयुर्वेदिक की परीक्षा है भाई आपकी 23 फरवरी को। ठीक है भाई, 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को। तीसरी भर्ती है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव, यानी कि जो रजिस्ट्रार होते हैं उनकी परीक्षा है 2 मार्च को भाई। ठीक है, कब है भाई? 2 मार्च रविवार, दिन रविवार का है, 2025 को है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, इसकी जो परीक्षा है भाई वो है 23 मार्च की। ठीक है भाई। सॉरी। पांचवा क्रम है भाई इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा, प्रारंभिक परीक्षा है 24 अप्रैल की भाई। ठीक है। और 6, 7 और 8 क्रम की जो इसमें आरक्षित रखी गई है, कुछ नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। जब भी उनका अध्याचन आएगा तो उसमें ये परीक्षाएं कराई जा सकती है। ठीक है भाई। यानी कि परीक्षा ये डेट रिजर्व रखी गई है। आरक्षित यानी कि 27 अप्रैल, ठीक है, फिर 4 मई और फिर आपका 11 मई। ठीक है। फिर वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग है 18/5/2025 को, फिर 2 तारीख रिजर्व रखी गई है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, ये आपकी PCS की है भाई। ठीक है। PCS का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और ये परीक्षा आपकी 29 जून को होगी भाई। कब होगी? 29 जून को होगी ये। ठीक है भाई, 29 जून को ये आपकी परीक्षा होगी। अपर निजी सचिव तृतीय चरण की परीक्षा यह आपकी होगी 13 जुलाई को। कब होगी? 13 जुलाई को पेपर होगा भाई। राजकीय, देखो, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज संगीत वादन का जो 2017 में फॉर्म भरा गया था, अब इसकी परीक्षा जो है वो है आपकी 17 जुलाई की भाई। कब है भाई? 17 जुलाई। ठीक। फिर इसी तरीके से प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा है संगीत वादन तबला का। यह सितार, देखो, जो संगीत वादन सितार है उसकी परीक्षा है 17 जुलाई को और जो तबला वादन है उसकी परीक्षा 18 जुलाई को। ठीक है भाई। अब ये परीक्षा देखो 16, 17, 18, 19, यानी कि ये जो डेट रिजर्व है ये आपकी है LT ग्रेड की भाई। किसकी? LT ग्रेड की, क्योंकि इसका जैसे ही अधियाचन आयोग को प्राप्त होगा इनमें से डेट डिसाइड हो जाएगी। अब 4 डेट डिसाइड हो रही है LT ग्रेड और BO की परीक्षा के लिए। देखो, 26 जुलाई, फिर 27 जुलाई, फिर 18 अगस्त और फिर 7 सितंबर। ये 4 डेट डिसाइड हो रही है LT ग्रेड और उसके लिए क्या नाम, BO के लिए। ठीक है भाई। ये मान के चलना आपकी LT ग्रेड की परीक्षा बिल्कुल 100% आने वाली है। 7,900 कुछ वैकेंसी पर आपका अधियाचन LT ग्रेड का लिए जरूर आएगा। इससे ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, पर इतना अधियाचन आ चुका है और जो परीक्षा मतलब शायद मार्च तक आपकी ये परीक्षा आ जाएगी। ठीक, मार्च तक का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जुलाई और या अगस्त या सितंबर में इनकी ये 4 डेट दे रखी है भाई। ठीक है, इन 4 डेट में आपकी परीक्षा
करा लेंगे कोई सी भी एक परीक्षा में। ठीक है भाई, अगस्त में करा ले या सितंबर में करा ले या जुलाई में करा ले, कोई सी भी 4 डेट में ये आपकी परीक्षा हो जाएगी LT ग्रेड की। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा ये है 21 सितंबर। ठीक है भाई, 21 सितंबर को आपका ये परीक्षा होगी। ठीक है भाई। सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा ये परीक्षा 28 सितंबर को होगी। और कुछ डेट रिजर्व रखी गई है, कुछ अध्याचन आने हैं, जैसे ही वे अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएंगे ऐसे ही आपकी मतलब कहने का मतलब ये है उनके लिए डेट ये यहाँ से निर्धारित हो जाएगी। ठीक है भाई। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, स्थापत्य और नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा यह आपका क्या भाई अक्टूबर। ठीक है भाई, 18 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। फिर 3 डेट आपकी निर्धारित कर दी गई रिजर्व, जब भी नीचे पॉइंट दिए हुए मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए रिजर्व रखी गई है। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। ठीक है भाई, तो आपसे गुजारिश है भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन इसकी परीक्षा 21 नवंबर को होनी है। ठीक है भाई। फिर प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महिला चिकित्सा 2023 की फार्म भरे हुए हैं, इसकी परीक्षा 2 दिसंबर को होनी है। फिर प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक यानी कि इनकी परीक्षा 3 दिसंबर को, यानी कि ये फार्म भरे गए हैं 2023 के। ठीक है भाई, और इनकी डेट दे रखी है देखो, इसकी ये एक ही फॉर्म है। ठीक है, और इनकी डेट दे रखी है 2 दिसंबर 3 दिसंबर 4 दिसंबर। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप यहाँ से आ जाओ, ये भी आपका एक ही फॉर्म भरा हुआ है, इनकी 9 दिसंबर 10 दिसंबर 11 दिसंबर और 21 दिसंबर को लास्ट पेपर आरक्षित रखी गई है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट दे रखे हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति को रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जैसे ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मतलब अध्याचन जैसे ही आयोग को प्राप्त हो जाएगा, इनकी जो जहाँ भी आरक्षित मतलब डेट रखी गई है वो डेट निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, कुछ पदों यानी कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी कि ये आपकी LT ग्रेड की भर्ती है भाई। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BO की ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रसंगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा और उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ से कहने का मतलब ये है ये वाली ये जो डेट है ये LT ग्रेड के लिए निर्धारित की गई है। किसके लिए की गई है? LT ग्रेड और BEO की जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसके लिए ये 4 डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, इन 4 डेट में LT ग्रेड और BEO की परीक्षा कराएंगे भाई। जैसे ही आयोग को अध्याचन मिल जाएगा, मार्च तक का अध्याचन मिल जाएगा और शायद जहाँ तक उम्मीद है मार्च में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय यानी कि जो डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज है, उनके लिए जैसे ही अध्याचन आयोग को प्राप्त होगा उनके लिए भी इन्होंने डेट निर्धारित की हुई है। ठीक है, और ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई मत छोड़े। ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई करते रहे। जैसे ही आप देखो LT ग्रेड की जो भर्ती है वो तो बिल्कुल 100% आने ही वाली है, प्लस उसमें BEO, क्योंकि अब जैसे ही आयोग ने अपना संशोधन करा है कि प्रवक्ता के लिए भी जो GIC प्रवक्ता है उसके लिए B.Ed कंपलसरी कर दी है। LT में तो B.Ed कंपलसरी है ही है। और BOE यानी कि B.Ed वाले अभ्यर्थी अब तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे ही आयोग को अध्याचन प्राप्त हो जाएगा और विज्ञप्ति आ जाएगी, नोटिफिकेशन आयोग निकाल देगा और उस आयोग
जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको डेट भी बता दी जाएगी कब आपका पेपर है, ये एलटी का, जीआईसी का या बीओई का। ठीक है भाई, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।